नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे। आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुशहाल और मस्त होगा। सभी को गुड आफ्टरनून, वंदे मातरम, जय हिंद। डियर, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये वन लाइनर का एक प्रैक्टिस सेट है। मैं वन लाइनर के लगभग 5000 प्रश्नों की एक सीरीज को लेके आया हूं, जिसमें हम रोज 30 से 35 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो आज हम प्रमुख जो है पुरस्कार, साहित्य के सम्मानों की बात करते हैं। पुरस्कार और सम्मान से भी प्रश्न आते हैं, तो आज पुरस्कार और सम्मान की बात करते हैं। किसी दिन मैं पुस्तकों और उनके रचयिताओं की बात करूंगा, फिर दिवस की बात करेंगे, ऐसे ही फिर खेलों के आयोजन की बात करेंगे। कई महत्वपूर्ण टॉपिकों पर यह प्रैक्टिस सेट होगा। तो आज का ये वीडियो प्रमुख पुरस्कार और सम्मानों से है, वन लाइनर के रूप में। तो आइए शुरू करते हैं। पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर। पहला प्रश्न कह रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार खेलकूद से संबंधित है, लेकिन खेलकूद में अर्जुन पुरस्कार ये तीरंदाजी या निशानेबाजी में दिया जाता है डियर। बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है डियर, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी जो अवार्ड है डियर, ये म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अब नॉर्मन बोरलाग आपको पता है, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगर भारत में हरित क्रांति के जनक की बात आ जाए तो MS स्वामीनाथन का नाम नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय एकता पर जो बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म है, उसे नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डियर। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है डियर, ये फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है। और फिलीपींस की बात आई है तो फिलीपींस में ही ADB का मुख्यालय है। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक फिलीपींस के मनीला में पड़ता है डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार अगर पूछ ले 2019 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला है? तो पत्रकारिता में इस बार का दिया गया था 19 का, वो रवीश कुमार जी को दिया गया है, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता में अच्छा प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पत्रकारिता को भारत में चौथा स्तंभ माना गया है डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है डियर। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो ग्लोबल जो 500 पुरस्कार है डियर, ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। जब आप पर्यावरण के अनुकूल कार्य करते हैं तो आपको ग्लोबल 500 पुरस्कार उपलब्ध कराया जाता है डियर। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो धन्वंतरी हो या चरक संहिता हो, ये दोनों ही पुरस्कार क्या चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है डियर, याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और भारत में जो पहला सरस्वती सम्मान है वो हरिवंश नारायण बच्चन जी को प्राप्त हुआ था डियर, याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन ने की थी, स्वीडन ने 1901 में। बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और उसके लिए उन्हें 1901
का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर पूछ ले कि भारत में प्रथम जो है एशियाई नोबेल किसे प्राप्त हुआ, तो भारत का प्रथम जो भारतीय नोबेल था वो जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी को प्राप्त हुआ था 1913 में, और वो भी साहित्य के क्षेत्र का नोबेल था जो कि गीतांजलि के लिए उन्हें प्राप्त हुआ था डियर। अगर पूछता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है, तो ज्ञानपीठ की शुरुआत 1965 से हुई थी, जो कि साहित्य के क्षेत्र का एक अग्रिम पुरस्कार है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से स्थापित किए गए? तो द्रोणाचार्य का मतलब होता है किसी खेल के लिए क्या कोच की भूमिका में जो रहते हैं डियर, उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ये 1985 से शुरू किए गए थे। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? तो नोबेल 1901 में, मैं आपको बता चुका हूं। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी वो 1954 में की गई थी डियर। सीबी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? तो सीबी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, और 1928 में सीबी रमन ने रमन प्रभाव पर प्रयोग किया था। उसी रमन प्रभाव के लिए इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है डियर, नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से जो अंग्रेजी के लेखक हैं डियर, उन पर विचार किया जाता है मैन बुकर पुरस्कार के लिए। इस बार का जो मैन बुकर पुरस्कार है डियर वो शरद कुमार लिम्बाले जी को प्राप्त हुआ है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 से की गई, और पहली जो भारतीय महिला थी डियर वो आशापूर्णा देवी थी, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो यह सरस्वती सम्मान, जो मैं आपको बता चुका हूं, यह के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा 1992 में इस जो है पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। नोट कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है डियर। अगर पूछता है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो तानसेन जो सम्मान है डियर ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो श्रीमती देविका रानी जी को पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। लेकिन अगर पूछ ले कि 2020-21 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला, तो रजनीकांत को मिला है 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे को प्रथम मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल कब मिला? 1913 में। सीबी रमन को नोबेल कब मिला? 1930 में। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल मिला? तो 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त हुआ था। अगर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल मिला? तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जाते हैं? तो 1969 से जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और नोबेल जो पुरस्कार है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोट रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है कि नोबेल पुरस्कार कितनी कैटेगरी में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है डियर। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को हम एशियाई नोबेल के नाम से भी जानते हैं डियर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इस बार का दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया है। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो यह नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है डियर, ये भी आप नोट रखिएगा। अगर पूछ ले कि इस बार का पर्यावरण का ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया, तो नुकुलू फोम को दिया गया है, ये भी आप नोट रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन हैं? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजे गए जो हिंदी के प्रथम लेखक थे वो थे सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें हम प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से भी जानते हैं। इनकी एक रचना है लोकायतन जो बहुत प्रसिद्ध है डियर, नोट कर लीजिएगा। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता आपको बता चुका हूं, हरिवंश राय बच्चन जी पाए थे पहला सरस्वती सम्मान, जो कि के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी।
भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति हैं। तो भारत रत्न से जो पहले विभूषित हुए भारत में वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी हैं, यह याद रखिएगा। पूछ लेता है कि प्रश्न की मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को। लाल बहादुर शास्त्री जो है ताशकंद समझौता के सबसे अग्रणी नेता माने जाते हैं। डियर, बात करते हैं आज के अपने अगले और अंतिम पॉइंट की। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है, तो भारत रत्न से विभूषित जो प्रथम विदेशी थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये वन लाइनर के 40 प्रश्न थे जो कि साहित्य और पुरस्कारों से संबंधित ये वीडियो था। अब हम अगले जो पॉइंट टॉपिक की बात करेंगे वो कल आपको बताएंगे कि पुस्तक का वीडियो लाते हैं, फिर हम आपको दिवस का वीडियो लाएंगे, फिर खेल का लाएंगे। वन लाइनर के रूप में मैं आपको बहुत ज़्यादा जो है 5000 से ज़्यादा प्रश्न करा दूंगा डियर, जो कि आगे आने वाले यूपी टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट के लिए रामबाण साबित होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।